अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पीडीएम जमातों के अंदर खलीज बढ़ती जा रही है। आज सेनेट में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त दी, जिस पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद थे। उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। मुस्लिम लीग नून इस सूरत हाल से खुश नहीं। जराये के मुताबिक पार्टी ने गुज़िश्ता रोज सेनेट सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा कराई थी कि मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। और मुस्लिम लीग नून का इससे पहले भी यह कहना था, मुख्तलिफ हल्कों का दावा था कि इसके लिए उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की भी हिमायत हासिल थी। मुस्लिम लीग नून का यह कहना था कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मौके पर यह इत्तफाक हुआ था कि सेनेट में यह ओहदा उन्हें मिलेगा। यूसुफ रजा गिलानी इस तकर्री से मुस्लिम लीग नून नाराज है और उस पर तनकीद भी कर रही है। बाप पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर पीडीएम की जमातों को इत्तेमाद में लिए बगैर इस तरह की मूव जो है वो यकीनन मुनासिब नहीं है और अपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा है। और हमें दुख पहुंचा है कि एएनपी ने भी पीडीएम की जमातों के इस फैसले के खिलाफ यकतरफा तौर पे फैसला किया है। इस मामले को जो है वो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे पीडीएम की सरबराही मीटिंग के सामने रखेंगे और वहाँ पे जो है वो जो फैसला होगा वही फिर पीडीएम का जो है वो इन फ्यूचर फैसला होगा। मैं अख्तर मेंगल साहब का और जमाल दीनी साहब का और उनके डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस असूल पर जो तय हुआ था पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, उसकी उन्होंने पासदारी की। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि सेनेट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होने के नाते इस ओहदे पर उनका हक है। आज जो दरखास्त दी गई उस पर एएनपी, जमात इस्लामी, फाटा और सेनेट में एक फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान के दस्तखत। यूसुफ रजा गिलानी ये कहते हैं कि अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और पीडीएम को कायम रखना चाहते हैं। 21 पीपल्स पार्टी के हैं, 2 एएनपी के हैं, 1 जमात इस्लामी के हैं, 2 हमारे फाटा के मेंबर्स हैं और दिलावर खान साहब जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया उनके 4 हैं, तो 30 पूरे हो गए जी। ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीएम का क्यों? जब इत्तेहाद में होते हैं तो फैसले तो मुश्तरका होते हैं। जी बिल्कुल, बेशक हमने किया है। अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ पीडीएम को, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे और ये एक स्टेप कोई किसी वजह से कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और मैं अपोजिशन को लेकर चलूँगा। मैं जो पीडीएम की लीडरान हैं उन सब से मैं मिलूँगा भी और उनको कॉन्फिडेंस में भी लूँगा और आई एश्योर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम की हैं, आई विल डू जस्टिस विद देम। सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए इस कदर अहम क्यों हो गया? इन जमातों ने ज़िमनी इंतखाब, सेनेट और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी मिलकर लड़ा, लेकिन अपोजिशन लीडर का जो मामला है इस पर पीडीएम की जमातें वाज़े तौर पर 2 कैंपों में तकसीम नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में शिकवा जवाब शिकवा किया जा रहा है। क्या ये इख्तलाफ राय है या दरारें गहरी हुई हैं? इस्तीफों का मामला, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात और अब अपोजिशन लीडर की तकरीरी का तनाज़ा। अब सवाल यह है कि क्या जो पीडीएम की जमातें उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं या अभी भी ये इत्तेहाद बाकी है? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, एक और बड़ी अहम खबर आ जाए, पेट्रोलियम बहरान पर रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटा दिया गया है। वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें बराह रास्त मुजरिम तस्वुर नहीं किया गया, लेकिन उन्हें ओहदे से हट जाने का कहा गया है ताकि वो इंक्वायरी पर असरअंदाज ना हो सके। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं और इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इकदाम जो है वो नजर आया है हमें या
स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुतालिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुतालिक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है क्योंकि पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई शायबा भी ना हो कि उस पर कोई असरअंदाज होगा जो इन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात को के लिए ये एक्शंस दिए गए हैं। इस फैसले पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली आज की डिबेट में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब नामजद मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो नामजद उम्मीदवार भी थे अपोजिशन लीडर के लिए। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और शैला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। पहले PDM पे बात होगी, फिर पेट्रोलियम बहरान पर। तो मैं शैला साहब आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेता हूँ। बहुत बात हो रही है अपोजिशन, दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PDM है अभी भी आपकी नजर में कायम है आज जो कुछ हुआ? शुक्रिया। अगर ये बात की जा रही है कि हम जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के सामने बात रखेंगे और करेंगे और कुछ बयान दे के ठहर गए हैं लोग, तो इसका मतलब है कि PDM को चलाना भी चाहिए। अगर पार्टी से शिकवा है और एक हद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ PDM के प्लेटफॉर्म पे बात रखी हो रही है तो रखना चाहते हैं। अच्छा शैला साहबा, मेरा ख्याल है आपकी कुछ ऑडियो का जरा प्रॉब्लम है। लेट मी फिक्स दैट, हम जरा इसको फिक्स कर लेते। जी वो ठीक नहीं आ रही ऑडियो। मैं कोशिश करता हूं कि इसको हम ठीक कर रहे हैं, बट मैं अगर आजम तारड़ साहब के पास उतनी देर चला जाऊं। आजम तारड़ साहब, सर पीपल्स पार्टी अपना हक समझ रही है, आपको आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई, आपकी पार्टी ने कहा कि आप ही हैं। कल रात तक भी जो मरीम नवाज ने स्टेटमेंट दी, ये इतना बड़ा फैसला पीपल्स पार्टी ने ले लिया, आपने दरखास्त भी एक दिन पहले जमा करा दी थी, ये क्यों हुआ आपकी नजर में? क्या मिसकम्युनिकेशन है दोनों पार्टीज के अंदर? ये अपोजिशन लीडर के ओहदे पर जो है वो इस कदर जो है वो अपोज्ड व्यूज क्यों हैं दोनों पार्टियों के? जी बहुत शुक्रिया रहमान। मेरा ख्याल है थोड़ी सी कई दफा जब सियासत में कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं और उसकी वजह से चीजें ज्यादा खराब होती हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला था जिस दिन शायद खाकान नवासी साहब के यहाँ PDM की मीटिंग हुई लीडरशिप की और उसमें फार्मूला तय किए गए। तो तय ये किया गया कि पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो चेयरमैन सेनेट की स्लॉट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। डेप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना फजलुर रहमान गफूर हैदरी साहब को पुट करना चाहते हैं, वो कर दिया गया और ये तय पाया कि मुस्लिम लीग नून वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए अपने स्लॉट पे कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी। यही वजह है रहमान कि PDM में शामिल जो जमाते हैं, आप रोज ये गिनतियां गिनते रहे हैं। गिलानी साहब के ओरिजिनल इलेक्शन जो कि 12 मार्च को हुआ, उस दिन भी जो ऑपोजिशन का काउंट था वो 52 सेनेटर्स थे, 52 सेनेटर्स। और उसमें तकसीम यूं है कि 21 पीपल्स पार्टी, 17 मुस्लिम लीग नून, 5 मौलाना फजलुर रहमान साहब, 1 है जमायत इस्लामी के और ANP के, BNP के, नेशनल पार्टी के और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं। तो इसी तनाजुर में जब मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेचर पुट किया तो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट दी। 5 के 5 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार थे उनके लिए डिक्लेरेशन फाइल किया। इसी तरह जो नेशनल पार्टी के, इसी तरह जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के और मैंगल साहब की BNP के जो 2 सेनेटर्स थे उन्होंने भी, और ऑल टुगेदर जो 52 में से एक इसहाक डार साहब का तो वैसे उन्होंने सस्पेंड कर रखा है, तो 51 में से 27 जो डिक्लेरेशंस थे वो कल रात तक दाखिल कर दिए गए चेयरमैन सेनेट के सेक्रेटेरिएट में। जो आप कह रहे हैं कि तारिक साहब आप कह रहे हैं जो आपकी दरखास्त थी, सर मैं एक मिनट जरा एक छोटी सी चीज की वजाहत, आपकी जो दरखास्त थी उस पर JUIF के भी दस्तखत थे, उन 5 लोगों के भी?
जो कैंडिडेट। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये रहमान मैं आपको थोड़ा सा वाजे कर दूं, इंडिविजुअल प्रोफार्मा भेजा जाता है सेनेटर्स को और वो उस पे साइन करके फिल इन करके देते हैं। तो 16 लोग मुस्लिम लीग नून के, पांच लोग जो पांच सेनेटर्स JUIF के, दोनों सेनेटर्स महमूद अजीज साहब की पार्टी से, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से, दोनों सेनेटर्स जो साहब के हैं वो, और दोनों सेनेटर्स जो हैं BNP अख्तर मेंगल साहब के, उन्होंने ये तमाम जो 27 लोग हैं, उन 27 लोगों ने 51 में से 27 लोगों ने कल शाम तक जमा करा दिए थे डिक्लेरेशंस, और इसी वजह से आप लोगों ने टीवी अखबार में देखा कि जी वो मेजॉरिटी सेनेटर्स ने उनको कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी क्योंकि 21 सेनेटर्स उनके, 2 ANP के साथी और 1 जमात इस्लामी, ये 24 लोग थे। फिर राब्ता किया इन्होंने, जो एक हमारे नाराज रुकन थे दिलावर साहब से, वो 25 हो गया। तो इस तरह 52 के हाउस में 27-25 के साथ ये डिक्लेरेशंस थे। आज फिर अचानक पता चला कि जो 2 सेनेटर्स जो कि ट्रेरी बेंचेस पे बैठते थे, हिलाल साहिब और हदायत साहब फाटा से, जिनका 2018 से वो ट्रेनी बेंचेस का हिस्सा थे, उन्होंने ऑप्ट कर लिया है फॉर ऑपोजिशन बेंचेस। और साथ ही जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, सादिक संजरानी साहब की पार्टी, उसके जो 3 साथी हैं, काकड़ साहब और बुगटी साहब और एक और दोस्त, उन्होंने आज सुबह एक मूव हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, और इस तरह से 30 लोगों का इज्तिमाई डिक्लेरेशन बना के सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने वो जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रूल 16 के तहत यूसुफ रजा साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामजद कर दिया। तो हमारा रिएक्शन उसमें यह था कि हमें तकलीफ जरूर हुई कि वो मीर का है ना, कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके लिए उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो वो BAP की सपोर्ट की बजाय क्या बेहतर होता कि अगर वो मिल बैठ के PDM में अपना केस लड़ते, और PDM के साथियों ने तो इसीलिए PDM में पीपल्स पार्टी का देखें, आज गिलानी साहब ने जो बात की, गिलानी साहब ने कहा कि बात हुई थी लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमने उस वक्त, राजा साहब ने जो है वो ये बात इस वजह से नहीं की कि माहौल जो है वो नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इलेक्शन के बाद इसका फैसला करना है। अब बात यहां पर भी आ जाती है क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है हमारा राइट है। तो आपका क्लेम ये है, आप कहते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो कितनी के पक्की अंडरस्टैंडिंग थी? आप यू आर प्रीवी टू सो मेनी थिंग्स, तो आप जरा को बताया ना कि कितनी मैं बताता हूं, मैं जो है वो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ मैं बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग इसलिए थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 83 वोट थे कौमी असेंबली में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से अपना सेनेट का उम्मीदवार वहां पे पुट कर सकती थी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PDM के फैसले के ताबे यूसुफ रजा गिलानी साहब को वो मुकम्मल सपोर्ट दी 83 वोट्स की, और इसीलिए वो कामयाब हुए PDM के दीगर वोट्स और अपने वोट्स मिला के पीपल्स पार्टी के। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 17 वोटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट है। उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं मांगा, हमने चेयरमैन सेनेट की सीट के लिए दोबारा पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप वोट करेंगे यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और मेरे समेत तमाम सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट किया, PMLN के जो सेनेटर्स थे, और PDM के लोगों ने भी, इसीलिए वो 49 वोट्स लेने में कामयाब हुए। अब बात यह है कि अगर तो PDM के मौलाना फजलुर रहमान जो सरबराह हैं, अख्तर मेंगल साहब जो कि बड़े असूल पसंद सियासतदान हैं, बजिंजो साहब की पार्टी के बारे में किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, महमूद अचक साहब बड़े बेबाक और दबंग शख्स हैं, अगर उन सारों ने डिक्लेरेशंस इस वजह से दिए कि मीटिंग में ये तय हुआ था और हम PDM के फैसले की पासदारी में वो डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर उसके बावजूद हमारे जो दोस्त हैं, हमारे बड़े या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं, उन्हें अगर इतराज, बट आप हर्ट हुए हैं पीपल्स पार्टी के इस सारे अमल से। मैं अब शैला साहबा जरा आपको अब ऑडियो ठीक आ रही है? फारूक भाई जरा 1 मिनट दें, मैं जरा क्योंकि अपोजिशन से एक दफा पूछ के फिर आपके पास आता हूं। शैला साहबा जी जी, अब बात आपने सुन ली तारड़ साहब की। वो मुस्लिम लीग नून ये कहते हैं कि दे हैव केप्ट देयर पार्ट ऑफ द डील। उन्होंने जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग की, जो बात हुई थी वो उस पर कायम है। बाकी भी जमातें, PK मैप हो गई, मेंगल साहब की पार्टी,
नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी को फिर क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जो अंडरस्टैंडिंग थी, पीपल्स पार्टी अपना जो है वो डिलीवर नहीं कर रही, या पीपल्स पार्टी ने अपने उस अहद का पास नहीं रखा, या उस अंडरस्टैंडिंग का पास नहीं रखा? अच्छा, मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब ने भी बड़ी तफसील से बताया है कि किन किन पार्टीज ने या मेंबर उनको वोट दिए हैं। ठीक है, तो जरा मैं चाह रही थी कि वो भी एक दफा चिकवा दिया जाता। तो क्योंकि जाहिर है सेनेट में एक बयान चला है सेनेट के बाद उनका भी, तो वो ज्यादा अच्छा था। और दूसरी बात यह है कि बड़ी वजाहत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर्ट हो रही थी, वो ऑब्जेक्शन उसको बारहा बात की। और जब सादिया बानी का भी नाम आया तो बताई थी कि ये जूनियर हैं, तो मैं हूँ कि ये ऑप्शन PMLN के पास था कि अगर हम इमोशनली हर्ट हो रहे हैं किसी ने और बिल्कुल ये हमारा मसला है, तो वो नाम चेंज कर सकते थे, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। तो मैं तो फिर ये होगा। अच्छा, मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एहसन इकबाल ने कहा कि अगर कोई मजबूरी थी, देखिए अब इसका जो ऑप्टिक्स है उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो तारड़ साहब ने बात की कि कल जब सब इसकी तैयारी कर रहे थे और रात को मरीम नवाज ने भी बात की, तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी वर्किंग कर रही थी उसके ऊपर। और दूसरा, PMLN कहती है कि अगर पीपल्स पार्टी को कोई मजबूरी थी तो पीपल्स पार्टी जो है वो कह देती, और मियां नवाज शरीफ जो है वो बखुशी जो है वो इस बात पर आमादा हो जाते, सीट दे देते। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती थी, ये मिसकम्युनिकेशन और दूसरा ये डायरेक्टली जाकर जो है वो करने वाली बात। अपनी मासूमियत की बात नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह डिस्कशन, ऑब्जेक्शन आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या ऑब्जेक्शन है। तो मैं नहीं समझती कि मासूमियत का इजहार एहसन इकबाल साहब करें, और बड़े वाज़ेह तौर पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि हमें क्या ऑब्जेक्शन है। आपकी नजर में वैसे शाले सेवा, आपकी नजर में फैक्टर क्या है? आप देखिए दो चीजें, एक तो ये कि जो एतराजात थे, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी का हक है, इस वजह से पीपल्स पार्टी ये सीट ले रही। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो इन दोनों में आपकी नजर में ये ज्यादा वजह पीपल्स पार्टी के फैसले की क्या बनी है? अगर हमारे जज्बात को, हमारे ऑब्जेक्शन को नहीं सुना जाएगा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने किया। अच्छा, ठीक है। मैं फारूक साहब सर अब जरा हुकूमत का मौक़िफ़ ले लेते हैं। ये एक मिनट मैं शाले साहब इधर आता हूँ, जरा वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो कहना भी चाहते हैं। फरूक हबीब साहब, ये जो अपोजिशन का शिकवा जवाब शिकवा है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बात यह रहमान, आप बेशक मेरा वक्त भी इनको दे दें, आज जो है इनका आपस में एक दूसरे से इज़हार अफसोस का दिन है, आप इनको वक्त दें, कोई मसला नहीं है। मैं तो वैसे सुन के वैसे ही बड़ा महजूज हो रहा हूँ इनकी एक दूसरे की बातों को। अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं तो यही कह सकता हूँ, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। वो कहते हैं रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मसला ये है कि जरदारी साहब ने इनको ऐसा घसीटा है कि उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर से लेके अब तक के अपने सारे हिसाब इनसे बराबर कर लिए हैं। मामला बड़ा सादा सा है कि आजम नजीर तारड़ का वोट जो है और राना मकबूल का वोट जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए जायज हो जाता है, लेकिन जब अपोजिशन लीडर बनने की बारी आती है तो आजम तारड़ साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर एतराजात लगा दिए जाते हैं। राना मकबूल पे एतराजात लगा दिए जाते हैं जी उन्होंने जुबान काट दी थी, इन्होंने बीबी का केस कर लिया। चेयरमैन सेनेट के लिए इनका वोट जायज था, ठीक है। बात यह है कि खुल के सामने आ गया है कि पहले नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी को नाहल कराने के लिए जमीन आसमान एक किए। इन्होंने हमें बताया था कि गिलानी साहब कितने बुरे हैं, कितने बड़े नाहल हैं, $60 मिलियन। वो पुरानी बातें हो गई हैं। और रहमान साहब एक मिनट सुन तो लेना, बातें इकट्ठी भी हो गई। सर सुन तो लेना, पुरानी नहीं हुई, अभी तो ये बातें होनी है। उसके बाद साहबजादी ने हमें बताया, मरियम सफदर साहिबा ने, कि गिलानी साहब तो बहुत ज्यादा अहल हैं। गिलानी साहब तो इतने अहल हैं कि नून लीग के 80 लोगों में से कोई सेनेट के लिए अपना काबिल ही नहीं है, चेयरमैन सेनेट के लिए। सारे वोट उन्होंने दे दिए गिलानी साहब की हमायत के अंदर।
उनको सेनेटर बनाने के लिए जमीन आसमान एक किए, चेयरमैन सेनेट के लिए भी पूरा जोर लगाया। जब अपोजिशन लीडर बनाने की बारी आई तो उसमें बुराइयां नजर आ गई। आज बच्चों की तरह रोना धोना कर रहे हैं। भाई ये सियासत है, यहाँ पर अपना अपना मुफाद देख रहे हैं और आपको इनको पता ना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ के सियासत कर रहे हैं। एक तरफ मियां साहब को ये पाकिस्तान लाने को तैयार नहीं है, जरदारी साहब कहते हैं पाकिस्तान आएंगे तो फिर मिलकर जद्दोजहद होगी। आज इनके लिए रुसवाई का दिन है, सेटबैक हुआ है इनको, और ये नापुख्तगी है इनकी पॉलिटिकल अमल के अंदर। और पता चल गया कि पीडीएम के अंदर सबका अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मफाद है, इनका कोई वन पॉइंट एजेंडा नहीं है। ये हुकूमत को सिलेक्शन कहते कहते एक दूसरे को सिलेक्शन कहने लगे। आज सुबह बुरा हाल है। आज वो नाश्ते पर भी इकट्ठे थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने तो कहा था इन्होंने इकट्ठे ही रहना है बंदे भी। अगर आज मरियम साहबा की पेशी होती तो मैं वही तो कह रहा हूँ, रहमान पार्टी के कारकुनान भी जाते। ये आपको आप ये देखें, वो ये आपको नजर इकट्ठे आएंगे, लेकिन जो मुफादात के टारगेट्स हैं वो अलग अलग नजर आएंगे। एक तरफ आज पेशी पे भी जा रहे थे, जो है वो गिलानी साहब का नोटिफिकेशन भी उन्होंने करवा लिया। आई नो आप सिचुएशन को जो है वो किस तरह से देख रहे हैं। जरा एक ब्रेक के बाद इसमें पल्ले क्या रह गया इनके, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो अपोजिशन लीडर का मामला है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये मामला दोनों जमातों के लिए इतना अहम क्यों है और पीडीएम क्या आगे इकट्ठी रह सकेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर आज के प्रोग्राम की डिबेट है। मैं शैला रजा साहबा, ये आपने कुछ मेरा ख्याल है जो चीजें जो हमारे भाई फरूख हबीब बात कर रहे थे, ये बार बार कहा जाता है कि इनके मफादात मुख्तलिफ हैं, ये अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। तो इन अ वे बहुत सारी चीजें जो हुकूमत कहती रही है या हुकूमत आपके हवाले से कहती रही है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो चीजें ठीक साबित हो रही हैं और जिस तरह से वो कहते थे वैसे ही हो रहा है। ये अपोजिशन जमातें अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं। अच्छा शैला साहबा, चले मैं इधर आता हूं। शैला साहबा के कनेक्शन का फिर अगेन कोई प्रॉब्लम है। तारड़ साहब हैं साथ? जी मैं हूं जी। अच्छा तारड़ साहब, ये जो हुकूमत का मौकफ है ये तो है, लेकिन अब माशाल्लाह बात ये है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूसुफ रजा गिलानी साहब दरखास्त लेके जाते हैं, 30 सेनेटर्स के उस पर दस्तखत हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर भी जो है वो 27 लोगों के दस्तखत हैं। तो ये तो 57, तो अगर आज ऑपोजिशन चाहे तो आज ऑपोजिशन के बेंचेस पर जो है वो 57 लोग पूरे हैं। ये सेनेट वैसे ऐसा इदारा है कि जहां पर मैथ की कैलकुलेशन जो है वो अक्सर जो है वो साथ छोड़ जाती हैं या उन पर शक शुरू हो जाता है। तो ये तो आपको तो डायरेक्ट चेयरमैन सेनेट के लिए कोशिश करनी चाहिए, छोड़े पर ये ऑपोजिशन लीडर का ओहदा लेकर क्या करना है। मैं तो मेरी तो सबसे पहली तजवीज है, ये गिलानी साहब हमारे बड़े भाई हैं और लीडर हैं, माशाल्लाह 30 बंदे उनके पास हैं, हमारे 27 लोगों ने तो पहले भी वोट किया। सुबह करे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, इंशाल्लाह और अजीज 57 वोटों की अक्सरियत के साथ हम इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट बनेंगे। और सादिक सरियानी साहब को पता चले कि उनकी पार्टी में जी कि उनकी पार्टी में वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। 27 लोग हैं, अगर कल गिलानी साहब तहरीके अदम एतमाद लाना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी लाना चाहती है अपने 30 लोगों के साथ, तो आपके साथ जो 27 हैं जिन्होंने आपकी नामजदगी पर दस्तखत किए हैं, जो आपके साथ जो आपको अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, आप 27 वोट उन्हें पढ़वा देंगे उनके? देखिए, अगर 12 मार्च को ये 27 वोट उन्हें मिले थे और पीडीएम ने उससे पहले भी उन्हें काफी सारे वोट दिए जब उन्हें मुंतखब किया गया सेनेटर, तो वो क्यों नहीं करेंगे? 57 लोगों की माशाल्लाह ऑपोजिशन की मौजूदगी में तो जरूर करना चाहिए तरीके अदम एतमाद मूव उन्हें, और अपना हक लेना चाहिए गिलानी साहब को। वो तो माशाल्लाह इस वक्त इतनी नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है मेरे भाई। देखे, ये आपकी कश्ती में अपने पत्थर बहुत हैं फारूक भाई, आपकी कश्ती के अपने पत्थर ही बहुत है, आपको बाहर से जरूरत नहीं है ना। सर गुजारिश तो सुन ले, तुसी पहले अपने तो पेंचर ला लो। आपकी अपनी कश्ती में इतने सुराख है, मसला ये है कि आप इतने सादा नहीं है। लॉजिकल एक नहीं, हमारा तो रहमान देखे ना,
ऑपोजिशन से इतनी मोहब्बत है हुकूमत को कि अपना 4 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉग बना के पेश कर रहे हैं, तो कल को तरीके अदम एतमाद भी तो इसी बात में आएगी। बात ये तारड़ साहब कि आपकी तो ऑपोजिशन है ही नहीं है, बाकायदा तो आप ऑपोजिशन का हिस्सा है। रहमान साहब ऑपोजिशन तो खुद एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है। बिल्कुल नहीं है, पहले बिल्कुल नहीं है। मसला ये है कि गिलानी साहब इनके उम्मीदवार थे चेयरमैन सेनेट के, अब वो बन गए हैं ऑपोजिशन लीडर। अब देखें ना, वो तो ऑपोजिशन लीडर कहाँ लड़ाई थी चेयरमैन सेनेट की, कहाँ लड़ाई है ऑपोजिशन लीडर की। मैं तो अपने भाई के साथ इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ। तारड़ साहब खुद वकला सियासत करते हैं, खुद जोड़ तोड़ के माहिर है। इनकी पाकिस्तान बार के अंदर इनकी जो है वो अक्सरियत है, ये सब मामला को ये समझते हैं। इनको मरियम बीबी को मशवरा देना चाहिए, इनको मशवरे, ये जो बाकी मशीर हैं उनसे मशवरे ना करें। वकला सियासत और सेनेट की सियासत, वकला सियासत के वोट और होते हैं, सेनेट के वोट और की जोड़ तोड़ होती है, उधर भी मखसूस वोटों की जोड़ तोड़ है। ये जोड़ तोड़ का मामला तारड़ साहब बेहतर समझते हैं। तारड़ साहब को उन्होंने आगे लगा के बाद में जो है वो अपोजिशन लीडर गिलानी साहब बन गए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा था? सामने दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद दीवाने का ख्वाब देख रहे थे। इनको समझ नहीं आ रही थी चीजें, समझ नहीं। ये पॉलिटिक्स है। आप तारड़ साहब से इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं कि उनसे फारूक साहब आप तारड़ साहब से इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं या इज़हार इज्जती कर रहे हैं? सुन लो ना, जो तारड़ साहब का नाम आया थी, मैंने कहा चले अच्छी बात है, एक अच्छा बंदा जो है वो आगे आ रहा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आपस में लड़ पड़े। नहीं, कोई आपस की लड़ाई नहीं। सियासत आपका वोट लिया ना चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब ने, आप ये बताएं, वोट लिया ना? नहीं जी, बिल्कुल दिया है। और आपने तो नाम पे स्टैंप नहीं लगाई, आपने तो डब्बे पे लगाई, आपका वैध हुआ, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपसे पीछे हट गए। ये कितनी बड़ी नहीं, कोई देखें, ये घर की बातें हैं, ये चल इतनी मेहनत कराई आपसे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको उन्होंने अपोजिशन लीडर नहीं दिया। एक मिनट शैला साहबा से पूछ ले, क्योंकि ये ऑफर बड़ी सीरियस है। शैला साहबा, उन्होंने कहा तारड़ साहब कि वो 27 वोट, जरदारी साहब से ट्यूशन दिलवाए। सर 30 वोट यूसुफ रजा गिलानी के तो हो गए, जिसमें फाटा भी है, दिलावर साहब का भी ग्रुप आ गया। वो कहते हैं 27 वोट मैं अपने डलवा देता हूं, कल पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद करे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई क्यों ऐसे पढ़ा सकता है कि उसको सियासत में कौन सा स्टेप लेना है? और ये किसका मशवरा है? ये किसका मशवरा है? तारड़ साहब ने कहा उनको जो 27 लोगों के जो दस्तखत हैं, तारड़ साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 27 लोगों को वोट। तारड़ साहब जब मुनासिब समझेंगे, हम जब ये काम कर लेंगे, हमें स्टेपिंग करनी आती है। जैसे आपने पंजाब में सेनेट इलेक्शन में अपने तौर पर PTI और PMLQ के साथ स्टेपिंग की, हमें भी करनी आती है कि हम किस वक्त कौन सा स्टेप लें। और मैं हैरान हूँ फर्रुख हबीब पर कि वो ये कह रहे हैं कि PDM में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। भाई PDM के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ इख्तलाफ हुआ वहाँ पे स्टेपिंग की गई, हर पार्टी ने अपने तौर पे की, जहाँ पे जिसने फायदा देखा। आप ये बताएं कि आप तो 50 करोड़ का ऐलान खुद जो है वजीर आजम ने किया, इसके अलावा आपके यहाँ से कभी हफीज शेख पर, कभी बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर पर, कभी सैफुल्ला अबड़ो पर इतनी चीखें निकली। तो आप ये बता दें कि कौन ये सारे लोग जी थी 35 करोड़ की और 70 करोड़ की वो सेनेटर बन गए। आपके पास, आप जो दूसरों से पूछ रहे हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं था, PTI में कोई कैंडिडेट नहीं था हफीज शेख के अलावा, PTI में और कोई कैंडिडेट नहीं था मुख्तलिफ पोस्ट के लिए। पहले अपने घर में झांके, अपने घर की देखें हालत तबाही। और PDM जो है वो अपने तौर पे, अगर उसमें कुछ मसला भी है, आपके यहाँ तो नहीं है ना मसला, कोई गिदड़ सिंगी थी, सब खामोश हो गए। डिलीवर तो कर दे। क्या महंगाई हो रही है, क्या है, इन पे आपको प्रोग्राम करना चाहिए कि इस वक्त अब ख्याल आ रहा है आपको पेट्रोलियम के मिनिस्ट्री में चेंजेस का। आपने तो नवंबर से एक तूफान मचा रखा है, हर 15वें दिन आप जो है पेट्रोलियम प्राइस बढ़ा देते हैं, आज कह रहे हैं ये गलत है। अब आपको ख्याल आ रहा है, आप इन पे बातें करें। PDM आज उस पर एक एक्शन भी हुआ है। शैला साहब जरा ब्रेक के बाद अब उस पर बात करते हैं, के बाद आते हैं उस पर, क्योंकि हुकूमत ने बड़ा फैसला भी लिया है, उस पर बात करें इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो पेट्रोलियम बहरान के हवाले से रिपोर्ट की बात हुई और उस पर आज एक बड़ा एक्शन हुआ। वजीर आजम ने नदीम बाबर जो मुआविन खुसूसी थे उनको ओहदे से अलग होने का कहा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी जो है वो हटा दिया गया। शैला रजा साहबा, किस तरह से आप देखती हैं ये इस फैसले को? उन्होंने कहा है कि अभी ये साबित नहीं है या दे आर नॉट गिल्टी, लेकिन इस वजह से इनको हटाया कि ये इंक्वायरी पर असरअंदाज ना हो। अप्रिशिएट करती है इस फैसले को? जब शेख रशीद ने 100 के करीब जो है वो एक्सीडेंट कर दिए और वही इमरान खान जो साद रफीक को तीसरे एक्सीडेंट पे कहते थे कि हटाया जाए, उनको नहीं हटाया बल्कि उनको होम मिनिस्टर बना दिया। इसी तरह आमिर कियानी को जो है वो पार्टी में ओहदा दे दिया। इसी तरह खुसरो बख्तियार से लेके सारे लोगों को इधर से उधर कर दिया। आज तक आजम सवाती वाले मामले का पता नहीं चल सका कि उनसे वागुज़ार कराई या नहीं, तो उनको जो है कुछ नहीं किया। और ये पेट्रोलियम की कीमतें इतनी बढ़वा दी कि अब सोचा कि अब किसी और को बढ़ा लगा के उससे बढ़वाएं, तो कहा हमने हटा दिया। हम एक बात मैं पिछले कॉन्टेस्ट में कह दूं कि ये कह रहे थे फलां से वोट ले लिया, फलां से वोट ले लिया उस जगह। शेख रशीद ने कहा कि 17 लोगों ने वोट नहीं दिया, 13 ने पैसे लिए। आपको कैसा लगा जब आप वजीर आजम ने उनसे कॉन्फिडेंस का वोट लिया? अच्छा, ठीक है। लेकिन जी फारूक साहब इसका भी जवाब दे दें। और दूसरा वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा शाकी है वैसे ऑपोजिशन को, उन्हें लगता है कि वो शायद फिर वापस आ जाएंगे नदीम बाबर। वो आए नहीं, बस जो नया आएगा वो उन्हीं जैसा काम करेगा। शैला बीबी मुझे बात करना, देखिए इनका मसला ये है, जो पीपल्स पार्टी का मसला रहा, इनका मसला ये होता था हमेशा कि जितना बड़ा लुटेरा, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा कल्परेट, जितना बड़ा फ्रॉडिया, उतना ही बड़ा उसको ओहदा देते थे। अब आप देखें कि डॉक्टर आसिफ हुसैन इसी वजारत के मशीर रह चुके हैं। सिर्फ 452 अरब रुपए का उनके ऊपर नैब का केस चल रहा है। फिर शर्जील नाम मेमन देख लें, मुराद देख लें, सुहेल अनवर फ़याल देख लें, आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट देख लें, ओमनी ग्रुप की एक शुगर मिल से 11 शुगर मिलें देख लें। सिंध के अंदर जो है वो 14 अरब रुपए की चूहे गंदम खा जाते हैं, जो नीरू जो है वो बांसुरी बजा रहता है, कराची कचड़े का ढेर बन जाता है, सब अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हमने एक्शन लिया है। एक्शन लेकर जो है वो जो लोग थे उनको कहा कि आप अपने अहदों को छोड़ दें ताकि इसकी तहकीकात जो है साफ शफाफ हो। इनके दौर में तो आग लग जाती रही है। PMLN के दौर में मेट्रो के रिकॉर्ड को आग लग गया, कभी LDA प्लाजे के अंदर आग लग गई, कभी कराची रजिस्ट्री के अंदर जो है वो आग लग गई। ये तो आग लगती थी इनके दौर के अंदर तो रिकॉर्ड को। आज रिकॉर्ड जल नहीं रहा। इंक्वायरी कमीशनों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट पे फॉरेंसिक ऑडिट हो रहे हैं, फर्दर अमल दरामद हो रहा है। पेट्रोल के बहरान इनके दौर के अंदर भी आते रहे, नून के दौर में भी आए, पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए। एक्शन कहाँ हुआ? एक्शन जो है वो हमने लिया। इस चीज को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक पेट्रोलियम की कीमतों की बात है, वो भाई आलमी मंडी के अंदर उसका रेट जो है वो तय होता है। वो कराची के भाखड़ा बाजार के अंदर बैठ के तय नहीं होता। अवाम को गुमराह न करें। और एक बात है, हमें कहते हैं एक मिनट, हमें कहते हैं कि वोट खरीदेंगे जी, उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, तो भाई आप खरीदार क्यों बनते हैं? आपने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की क्यों मुखालफत की? आप करप्ट प्रैक्टिसेस के क्यों मुहाफिज हैं? क्या हमने ठेका लिया हर बार हमने बंदे निकालने हैं? आप रास्ता रोके ना। आपका केस लगा हुआ है कमीशन के बाहर। तारिक साहब थोड़ी हिम्मत मारो, केस लगा हुआ है, उसका क्या बनता है? जरा थोड़ी सी पर वापस आ रहे। तारिक साहब ये ठीक प्रेसिडेंट है, तरीका यही होना चाहिए आज गवर्नमेंट ने जो किया है? देखिए, गवर्नमेंट अपनी नाअहलियां जो हैं वो छुपाने के लिए अगर एक दो बकरे तलाश करेंगे और उनके गले में फंदा डाल देगी तो उससे जो उनकी मिस गवर्नेंस है वो सारी कवर नहीं हो जाती। उनकी जो कमियां कोताहियां हैं पिछले 2.5 साल में एक से एक बड़ा ब्लंडर किया गया है। वो चाहे वो पेट्रोलियम के शोबे में हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो गंदम की शॉर्टेज की बात हो, चाहे वो चीनी के बहरान के ऊपर मामलात हों। ये सारे मामलात जो हैं ये इसी गवर्नमेंट के हिस्से में क्यों आए? ये तो कहते हैं कि जी 35 साल में ये हो गया। पिछले 2.5 साल में क्या दिया गया है? गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया है। कर्जे जो है कहते हैं जी एक आना नहीं लेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, थप्पड़ मारेंगे जो कर्जे की बात करेगा। हजारों अरब रुपया मजीद कर्जा ले लिया गया। बातें करने में और अमल में बड़ा फर्क है। इतने बड़े नारे लगा के आए, आज माशाल्लाह वो करोड़ के करीब नौकरियों के इश्तिहार
आए हुए हैं लोग, माशाल्लाह उसमें आधे एडजस्ट हो चुके हैं। 50 लाख वाला मामला है तारड़ साहब, देखें वो ठीक है परफॉर्मेंस वाली बात, बट यहाँ पर अगर इंक्वायरी रिपोर्ट्स पे रहे तो क्या तरीका यही होना चाहिए? जरा एक ब्रेक के बाद आप अपना कमेंट जरा जारी रखिएगा, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, क्विकली वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से शामिल। वक्त का मैं बहस को समेटना है, फाइनल कमेंट चाहूंगा। तारड़ साहब, आपने जो इश्यूज गिनवाए, अगर आपने ऑपोजिशन करनी है, टफ टाइम देना है, तो सर एटलीस्ट आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा। इकट्ठे रहेंगे या नहीं? वो नहीं, मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये मैटर टेकअप किया है। हम सारे इकट्ठे थे सुबह जाती उमरा में जब ये खबर आई, इस तरह से गए हैं। नहीं, ये हंसी मेरे भाई थोड़े दिनों की है। आपके लिए मैंने पहले कहा तुसा अपनी बेड़िए चाह पहनने को बट्टे पाए, लेकिन दुश्मना की लोड़ नहीं। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज बात जो है, सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती और सियासी फैसला कोई फैसला आखिरी नहीं होता। उसकी सरबराही इजलास बुलाने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, और जो आगे का लाहे अमल है वो भी, और ये शिकवे शिकायतें सियासत का हिस्सा है। खान साहब माशाल्लाह 200 यूटर्न ले चुके हैं, कभी पीडीएम में भी हो गया तो क़यामत नहीं आएगी उस पे। अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करें, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। सर एक मिनट दो फरूख साहब। शैला साहबा, पीडीएम इकट्ठी रहेगी या नहीं रहेगी? मैं पहले जरा फर्रुख हबीब से कहूं कि हम पे बाद में बात कीजिएगा। आपका एक ही कारनामा है बीआरटी, बारिश के बाद देख ले उसमें कितने स्विमिंग पूल बने हुए और वहां पे क्या मसाइल है, इसके अलावा कोई कारनामा नहीं है। सेक्रेटरी मिला था आपको हटाने को, मिनिस्टर नहीं है कोई पेट्रोलियम का जिसपे आप कार्रवाई करते कि ये क्या हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी की गर्दन काटनी है। अब आ जाते हैं पीडीएम पे। अगर पीडीएम इकट्ठी नहीं भी रही तो शेख रशीद साहब का ये जुमला तो सबको याद होगा कि ऑपोजिशन में सबसे टफ टाइम मुराद अली शाह दे रहा है। मतलब ये कि ऑपोजिशन अपना काम जारी रखेगी। आपका काम ये होगा कि परफॉर्मेंस ना होने पे कभी शीशा, कभी ऑपोजिशन के नून लीग का कोई, कभी हमारा, कभी किसी का गिरफ्तार, करने वाले आपको रहमान साहब। आपके लिए बात ये है कि पीडीएम में शामिल जेयूआई या पीएमएलएन अपनी जान छुड़वाना भी चाहेगी तो फिर भी पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जान जो है वो नहीं छोड़नी। इन्होंने उनको इसी तरह चिपके रहना है जिस तरह मकनातीस चिपक जाता है। ये जो है वो टिच बटनों की जोड़ी है, ये कायम दाइम रहे, ये इत्तेहाद कायम दाइम रहे। हम इस इत्तेहाद के लिए दुआ गो है। हम चाहते हैं ये जिस किस्म का इत्तेहाद है, जिस किस्म की हरकतें कर रहा है एक दूसरे के साथ, ये हरकतें जारी रहें और ये ऐसी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते रहे, एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कहते रहे, सुबह नाश्ते करते रहे, शाम को लड़ाई करते रहे। हम दुआ गो हैं इनके लिए। अच्छा।